नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस मुख्यालय लाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, अंतिम यात्रा शुरू। पीएम मोदी कल दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के आनंद विहार और न्यू अशोकनगर स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। अमित शाह का ओडिशा का 2 दिवसीय दौरा रद्द, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तय थी संवादात्मक बैठक। राजस्थान में भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज, मीटिंग में होगा बड़ा फैसला। गृह विभाग ने की है एसआई भर्ती रद्द करने की अनुशंसा। अमित शाह ने की आईटीबीपी जवानों की तारीफ, बोले आप पर देश को गर्व। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने बताया हिमवीर। संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी, एक आरोपी को बाटला हाउस से गिरफ्तार कर भेजा जेल। महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठ पर एटीएस का बड़ा एक्शन, 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी, 28 और 29 दिसंबर को भी बारिश की संभावना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट, बारिश की वजह से रुका मैच। दूसरा सेशन जल्दी हुआ खत्म, भारत का स्कोर 7 विकेट खोकर 326 रन। पाकिस्तान में मनमोहन सिंह का पैतृक गांव भी दुखी, ग्रामीण बोले अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। इजरायली सैनिकों ने गजा में फूका अस्पताल, स्टाफ और मरीजों को जबरन निकाला बाहर। मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने बताया किस्सा, मनमोहन सिंह ने मेरे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की थी पेशकश। अजरबैजान और रूस के बीच तनाव, अजरबैजान बोला मिसाइल से विमान गिराया गया, रूस ने कहा हमने उतरने का दिया था विकल्प। ट्रंप के आते ही परमाणु टेस्ट की तैयारी में अमेरिका, रूस ने दी खुली धमकी, कहा हमारे भी सारे विकल्प खुले। फल मेवे ज्यादा खाने लगे हैं लोग, पान तंबाकू पर भी बढ़ाया खर्चा। फ्लाइट के लिए लगेज रूल में बदलाव, अब सिर्फ एक हैंडबैग ले जाने की इजाजत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे गिरकर 85.50 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। ममता मशीनरी की धांसू लिस्टिंग, निवेशकों को मिला 147% का मुनाफा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, करीब 67 ट्रेनें होंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। नई दिल्ली के निगम बोध घाट में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ही उनके अंतिम संस्कार और स्मारक स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस चाहती थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास हो और वहीं पर उनका स्मारक भी बने। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। खड़गे ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका एक स्मारक बन सके, मगर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर ही होगा और केंद्र सरकार मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाएगी। उनका स्मारक स्थल कहां पर बनेगा ये अगले 3 से 4 दिन में तय कर लिया जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना था कि पूर्व पीएम और पूर्व डिप्टी पीएम की तर्ज पर राजघाट के पास राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करने की अनुमति क्यों नहीं। ऐसे में सरकार घिरती दिखाई दे रही है। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक दलित युवक का सिर मुंडवाया, फिर गले में भगवा गमछा डालकर उसे पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान साथ चल रही भीड़ धार्मिक नारे भी लगा रही थी। अंत में युवक को लोग मंदिर ले गए। वहां मंदिर प्रवेश से पहले दलित युवक से मत्था टिकवाया, पूजा पाठ कराकर हिंदू धर्म में उसकी वापसी कराई। युवक को गांव में घुमाने का वीडियो भी अब सामने आया है।
वो अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले पर पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार शाम एलई गांव के पीड़ित शिवबरन पासवान ने बताया कि गुरुवार को वो बेटे के इलाज के लिए जा रहा था, जब इलाके के बजरंग दल कार्यकर्ता रोहित ने कुछ साथियों संग उसे घेर लिया, धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह जब वो उन्नाव से लौटे तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी और बच्चों को मारा पीटा, जबरन मेरा सिर मुड़वा दिया और मारते पीटते गाँव में घुमाया। कई घंटे घुमाने के बाद मुझे गांव के बाहर मंदिर में ले गए, माथा टेकने को मजबूर किया और जबरन पूजा पाठ कराया। मैंने पुलिस को शिकायत दी है और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। थाने के बाहर भी बजरंग दल के लोग मुझे घेर रहे हैं। हालांकि इस पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने बताया कि युवक 10 साल से ईसाई धर्म में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था। साथ ही व्यक्ति ने क्रिसमस पर 125 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का लक्ष्य रखा था। जब हम लोगों को जानकारी हुई तो गांव पहुंचे, हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा और पूजा पाठ कराकर उसकी घर वापसी कराई। वह इस मामले के सामने आने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा हो। अक्सर ऐसे मामले इन दिनों सामने आते ही रहते हैं। खासकर बजरंग दल सहित तमाम हिंदू संगठन अक्सर धर्म या उसके बचाव के नाम पर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय है और बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। साफ तौर पर इस तरह के मामले पर कानून और सख्त होना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी कोई हरकत करने से पहले कई बार सोचे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत द्वारा अपने सरकारी आवास में स्थित हनुमान मंदिर को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मामले पर कानूनी और धार्मिक मोड़ भी ले लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान बताया है। वकीलों के संघ ने अब इस मामले पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार खन्ना से भी गुहार लगाई है। बार एसोसिएशन ने सीजेआई खन्ना को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सीजेआई को लिखी चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सरकारी बंगले में स्थित हनुमान मंदिर ऐतिहासिक था। वहां हाईकोर्ट के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश पूजा अर्चना किया करते थे, जिनमें जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता भी शामिल रहे। ये सभी लोग बाद में प्रमोशन पाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इनके अलावा मुख्य न्यायाधीश के सरकारी आवास में काम करने वाले कई कर्मचारी भी मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में बार एसोसिएशन ने लिखा कि वो बंगला और मंदिर सरकारी संपत्ति है। उस मंदिर का पुनर्निर्माण भी समय समय पर सरकारी पैसे से किया जाता रहा है, क्योंकि बंगले में सनातन धर्म को मानने वाले अधिकांश मुख्य न्यायाधीश और कर्मचारी रहते रहे। इसीलिए उन्हें अपनी धार्मिक पूजा अर्चना के लिए दूर जाकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। इसीलिए वो मंदिर जीवन को सुखी, शांतिपूर्ण और सुंदर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुस्लिम जजों ने कभी आपत्ति नहीं जताई, इसीलिए सरकार की अनुमति के बिना या किसी वैधानिक आदेश को पारित किए बिना इसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। ऐसा कृत्य सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान है। बार एसोसिएशन की शिकायती चिट्ठी में आगे कहा गया कि जस्टिस कैद से पहले इस सरकारी आवास में कई मुस्लिम चीफ जस्टिस भी रहे, लेकिन उन लोगों ने ना तो इस पर ऐतराज जताया और ना ही इसे हटवाया। फिर अब इसे क्यों हटाया गया है? चिट्ठी में कहा गया है कि जस्टिस रफत आलम और जस्टिस रफीक अहमद भी बतौर मुख्य न्यायाधीश इसी आवास में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। दरअसल मंदिर परिसर में लंबे समय से स्थापित हनुमान मंदिर को जस्टिस कैत ने ध्वस्त करवा दिया है। शिकायत में ये भी कहा गया कि यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। इससे पहले जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कैत हरियाणा के कैथल जिले के निवासी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने जामिया हिंसा और सीएए विरोध जैसी कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जेपी नड्डा ने अपने आवास पर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव में एकजुटता दिखाने की बात कही गई थी। लेकिन 2 दिन में ही ये एकता तार तार होती दिखाई दे गई है।
दिल्ली बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू और एलजेपी-आर की तरफ से भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, जबकि शिवसेना और एनसीपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो भी दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतारेगी। साफ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए आपस में ही लड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में एनडीए की बैठक का भी सहयोगी दलों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद दिल्ली में पिछले 26 साल से सत्ता से दूर बनी बीजेपी के लिए आगे की राह और भी ज्यादा मुश्किल भरी होती दिखाई दे रही है। बात अगर 2020 की करें तो पिछली बार दिल्ली में जेडीयू और एलजेपी के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव से पहले एनडीए बिखरता दिखाई देने लगा है। दक्षिण कोरिया में सियासी माहौल पर घमासान मचा हुआ है। पिछले 14 दिनों में देश को 3 राष्ट्रपति मिल चुके हैं। महाभियोग के जरिए 2 राष्ट्रपति हटाए जा चुके हैं। दरअसल साउथ कोरिया की संसद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाने के पक्ष में कुल 192 वोट पड़े, जबकि इसके लिए 151 वोटों की जरूरत थी। महाभियोग की वजह से संसद में काफी हंगामा भी हुआ। इस वजह से सांसदों ने एक दूसरे के कॉलर भी पकड़ लिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ भी एक वोट नहीं पड़ा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि अब वित्त मंत्री चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। चोई सांग ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ यानी कि इमरजेंसी लगाने का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी बताया था। यून सुक योल ने 3 दिसंबर को देश में इमरजेंसी यानी कि मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि विपक्ष की कोशिशों से यह सिर्फ 6 घंटे के लिए ही लागू रह पाया। विपक्षी पार्टी ने संसद में वोटिंग के जरिए इमरजेंसी प्रस्ताव को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद 14 दिसंबर को हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन वे इस पद पर सिर्फ 13 दिन रह पाए थे। स्पीकर ने विपक्षी पार्टी के हित में फैसला सुनाया। साउथ कोरिया की संसद में शुक्रवार को वोटिंग के दौरान खूब हंगामा देखने को भी मिला। दरअसल स्पीकर ने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाने के लिए 50% सांसदों के वोट चाहिए होंगे। ऐसे में सिर्फ 151 सांसदों की वोटिंग से कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाया जा सकता था। संसद में विपक्षी पार्टियों के पास 192 सीटें हैं। ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाना आसान हो गया। सत्ताधारी पार्टी जिनके पास सिर्फ 108 सीटें हैं, इन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इससे पहले राष्ट्रपति यून को हटाने के लिए 200 सीटों की जरूरत पड़ी थी। महाभियोग सफल होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति हान ने कहा कि मैं संसद के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करूंगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया गया। साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले यून सुक योल को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। हालांकि उन्हें पूरी तरह पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जज अगर उनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो वे फिर से देश के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा है। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के आसपास है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में से सबसे कम है। इन सब से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दिया। उन्होंने विरोधी दल डीपीके पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति योल के इमरजेंसी के ऐलान के बाद पूरा विपक्ष थोड़ी ही देर में संसद पहुंच गया। इमरजेंसी कानून को हटाने के लिए संसद में 150 से ज्यादा सांसद होने चाहिए। जब तक सेना संसद पर कब्जे के लिए पहुंची, पर्याप्त सांसद सदन में पहुंच चुके थे और कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। हालांकि सेना ने कार्यवाही रोकने की बहुत कोशिश की। संसद में वोटिंग के लिए जा रहे कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। जवानों ने अंदर घुसने के लिए संसद की खिड़कियां तोड़नी भी शुरू कर दी, लेकिन जब तक जवान भीतर पहुंचते, नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने राष्ट्रपति के इमरजेंसी वाले प्रस्ताव को मतदान कर गिरा दिया। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक अगर संसद में सांसदों का बहुमत देश के इमरजेंसी हटाने की मांग करता है तो सरकार को इसे मानना होगा। संविधान के इसी प्रावधान का विपक्षी नेताओं को फायदा मिला और सेना को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।